हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। संकट के समय जब आए, क्रूस पर भरोसा मेरा, यीशु मेरे साथ सदा, क्लेश सभी हट जाएगा। संकट के समय जब आए, क्रूस पर भरोसा मेरा, यीशु मेरे साथ सदा, क्लेश सभी हट जाएगा। जीवन मेरे खातिर दिया, यीशु के साथ लूंगा। सब यादें छोड़ जाए, कृपा से मैं बोलूंगा। आज का संदेश प्रभु का दास यंत्र गुसरट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और चूचे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसको अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा, कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेगा। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो बारिश है, आओ हमें मार डाले, तब मिरास हमारी हो जाएगा। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखी बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाखी बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाखी बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुम न पवित्र शास्त्र में इस वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर का राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यारो, सुंदर विचारों के लिए, वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये मार्क लिखा सुसमाचार अध्याय 12 पहला कलम से मैं 11 कलम तक पढ़ा। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 1 to 12। इस सुंदर दृष्टांत में प्रभु ने कितना नम्रता से एक मनुष्य की विचार को यहाँ लेके आया। हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य ने दाख की बारी लगाई। सचमुच में जब मनुष्य रूप धारण करके प्रभु इस जगत में आया, अपने आप को ये नहीं बताता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर है, परंतु अपने कामों के द्वारा और अपने दृष्टांत के द्वारा और अपने उपदेश के द्वारा परमेश्वर का महिमा करते रहा।
हम एक सुंदर विचार हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा देते हैं। प्रभु हर एक व्यक्ति को, विशेष करके राष्ट्र इस्राएल को, अपने दाखवाड़ी के तुल्य बनाया। हम यशायाह नबी के पुस्तक 5 अध्याय में भी इसी विषय को इसी प्रकार वर्णन के द्वारा हम पढ़ते हैं। और आप और मैं परमेश्वर की हाथ से बनाया हुआ एक बारी है, एक परमेश्वर की वाड़ी है। यहाँ से परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा फल आए। और हम किसान जो मेहनत करते हैं, ज़मीन के ऊपर बहुत आशा के साथ बहुत फलदायक वृक्ष रोपाते हैं और उसका फल चाहते हैं। और जब फल मिलेगा तो किसान की प्रयत्न, मेहनत की फल मिलते हैं और वो खुश हो जाते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा हमारे में फल आए। क्या फल हमारे जीवन के द्वारा आ सकते हैं? जब हम निकम्मे बन गया तो, जब हम जंगली बन गया तो, जब हमारे में किसी का प्रकार की फल न आया, तो क्या परमेश्वर के लिए हम एक फलवंत फलदायक वृक्ष है क्या? कभी नहीं। यहाँ हम पढ़ते सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया, सब कुछ किया है और हमारे कुछ भी मेहनत की ज़रूरत नहीं, कोई प्रयत्न की ज़रूरत नहीं। प्यारो, सब परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया है। और ये पुत्र हमारे जीवन में हमारी पापों की क्षमा के लिए सब कुछ किया है और हमारी पापों की निवारण के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा है। और यहाँ आप देख सकते हैं उस फल के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, हम पढ़ते एक रह गया और एक ही, और उसके द्वारा मुक्ति के लिए बहुतायत कोशिश किया और अपने पुत्र को बलिदान के रूप में दिया। और प्यारो, कई दासों को भेजा और भेजने वाले दासों को इन लोगों ने मार डाला, अपमान किया, पीटा, सिर फोड़ा और कुचलाया और नाश करके दासों को वापस भेजा। लेकिन मालिक सोचा अभी क्या करेंगे, और एक रह गया अपना प्रिय पुत्र, सोच के भेजा कि मेरे पुत्र को ये लोग आदर करेंगे। अब प्यारो, आज सुबह के समय परमेश्वर की इच्छा यह था कि जब उसने अपने प्रिय पुत्र को इस्राएल की ओर भेजा और मनुष्यों के बीच में भेजा तो उसको मनुष्य आदर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, यीशु मसीह के जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं इस्राएल और अन्य जाति दोनों मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया है। और उनको हम पढ़ते हैं ये समझकर ये तो बारिश है, ये तो हकदार है, ये तो मालिक है, आइए हम उसको मार डालें ताकि मीरास हमारा बन जाएगा। प्यारो, हमारी ओर आया, हमको मीरास देने के लिए आया, हमको अपने प्राण देने के लिए, हमको बचाने के लिए आया, आत्मिक की आशीष से हमको भरने के लिए आया। परंतु हमने क्या सोचा, ये तो अपने स्वार्थ के और अपनी मनमानी से उसके साथ व्यवहार किया, सूली पर चढ़ाया। रोमी और इस्राएली दोनों मिलकर हमारे प्रभु को सूली पर चढ़ाया। प्यारो, कितनी धन्य बात है कि वो हमारे लिए हकदार, वो हमारे लिए आधार, वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन गया। और ये हम पढ़ते हैं, हमने जो निकम्मा ठहराया पत्थर, कोने का सिरे का पत्थर बन गया। ये हमारी दृष्टि में आश्चर्य, लेकिन ये परमेश्वर से हुआ। आपके जीवन, मेरे जीवन परमेश्वर के हाथ से बनाया हुआ एक दाखबाड़ी के समान परमेश्वर ने बनाया, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए फल आए। क्या आपके जीवन प्रभु के हाथ में है? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर प्रभु अपने प्रिय पुत्र के द्वारा
आपके जीवन को राज करे। आज सुबह विचारों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जय मसीह।